तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो देखिए, आपको अगर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc, अर्थात आपको कहीं भी हेड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। यदि पास्ट टेंस में एक निश्चित समय पर अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी कार्य के पूर्ण होने का भाव व्यक्त होता है तो ऐसे स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि पास्ट टेंस में निश्चित समय पर कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो वहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें निश्चित समय दर्शाने के लिए आपको बाई या टिल का प्रयोग करना होता है। किसका? बाई या टिल का। तो चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वह 9 बजे तक, कितना? वह 9 बजे तक स्कूल जा चुका था। अब देखिए, ये बता रहा है कंफर्म 9 बजे तक वह स्कूल जा चुका था, तो पास्ट की बात कर रहा है। और 9 बजे तक स्कूल जा चुका था तो कौन सा समय? अ पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय पर वह स्कूल जा चुका था। तो इसके साथ देखिए क्या बनाएंगे? ही हैड गॉन। देखिए, हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। टू स्कूल टिल 9 o'clock। तो आपने इसे देख लिया, मैं विस्तार में बताऊंगा। तो चलिए अगले पे बढ़ते हैं। लिखा है पास्ट टेंस के दो या दो से अधिक कार्यों के बीच। पास्ट टेंस के दो या दो से अधिक कार्यों के बीच तुलना का भाव, कंपैरिजन का जो भाव है व्यक्त होता है तो ऐसे स्थिति में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब कंपैरिजन के लिए क्या क्या आ सकते हैं वर्ड? बिफोर अर्थात पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन जब, और ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, तो ये चार वर्ड क्या आएंगे? कंपैरिजन करने के लिए पास्ट टेंस में आएंगे। इनको आपको याद रखना है और टाइम वाले में आप बाय लगाएं और टिल लगा सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ इसके भी बढ़ते हैं। लिखा है सूर्य उदय होने से पहले कोहरा छट चुका था। अब देखिए कंडीशन की बात कर रहा है, कह रहा है सूर्य उदय होने से पहले ही कोहरा क्या हो गया था? छट गया था। तो क्या लिखेंगे? देखिए पहले, तो पहले का मतलब बिफोर, तो ये कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें जो है कंडीशन की बात किया है तो लिखेंगे फॉग हैड डिस्पर्ड बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर द सन रोज। ठीक है, अब देखिए हम कैसे जानेंगे किसमें पास्ट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग हुआ है और किसमें पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए, जो कार्य पहले ही समाप्त हो जाता है, जो कार्य, अगर दो दो क्या है कार्य है, तब जो कार्य पहले ही समाप्त हो जाता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उस सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसके ऐसे आपको समझ में नहीं आया, सर पता नहीं क्या पढ़ा दिए, जो पहले काम समाप्त हो जाता है हेड का प्रयोग करेंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो बाद में समाप्त होगा
तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। अगर बिफोर आता है, क्या आता है बिफोर, और इस बिफोर आता है तो आप इसके पहले जो है पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बिफोर के बाद वाला जो होगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दूसरा देखिए अगर आफ्टर आता है, क्या आता है आफ्टर आता है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पहले प्रयोग करेंगे और आफ्टर आया, आफ्टर मींस बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले आया तो पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लीजिए, अगर बाद वाला आया तो बाद में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लीजिए। ये सिंपल सा आप इसे समझ सकते हैं। चलिए इसके पहचान की तरफ बढ़ते हैं। पहचान तो आप वैसे जान लिए होंगे, ऊपर ही लिखा है चुका था, चुके थे, चुकी थे, गया था, गए थे, गई थी इत्यादि। ये शब्द आते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थे, गया था, गए थे, गई थी इत्यादि आते हैं, लेकिन उसमें जो है निश्चित समय होना चाहिए या उस सेंटेंस में कंडीशन होना ही चाहिए, तब तो ये किसमें बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, वह कल शाम तक, देखिए तक आया, यहां आ गया था। अब देखिए वो यहाँ पे निश्चित समय की बात कर रहा है, वह कल शाम तक यहां आ गया था, तो क्या होगा दोस्त, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ही हैड कम। शाम तक तो टिल आर बाई, चलिए हम 22 में लगा देते हैं, बाई इन द इवनिंग के बाद कल तो क्या लगा देंगे, यस्टरडे इसमें लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवनिंग यस्टरडे, तो ही हैड कम बाय इन द इवनिंग यस्टरडे, ये बनेगा। देखिए यहाँ तक का सेंस है, मतलब कल शाम तक वह कार्य क्या हुआ था, पास्ट में पूरा हो गया था। अगला है वह 8 बजे तक, कितना, वह 8 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका था। नहीं सॉरी, हम 8 बजे तक अपना पाठ याद कर चुके थे। अब देखिए हम आया तो क्या लगाएंगे, वी, सीधी सी बात है वी। अभी देखिए इसमें भी तक आया, तक का मतलब क्या होता है, एकदम करेक्ट बताएगा, इतने बजे तक, ठीक है, इतने समय तक। तो क्या होगा, कोई भी कार्य क्या होगा, निश्चित समय को बता रहा है, तो वी हैड, क्या लिखेंगे, वी हैड, याद करना का लर्न, तो लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न, वी हैड लर्न बाय, चलिए इसमें टिल लगा देते, वी हैड लर्न हिज, वी का क्या होता है, सॉरी, वी का क्या होता है, आवर लेसन, तो वी हैड लर्न आवर लेसन, चलिए इसमें टिल लगाते थे, टिल 8 o'clock, ये बनेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अगर कोई निश्चित समय पर कार्य पूरा हो जाता है पास्ट टेंस में, तो उसके सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देख लीजिए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो इसका दोस्त क्या होगा, आई हैड ऑलरेडी, क्या लिखेंगे, आई हैड ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, सुनना का क्या होता है, हियर्ड दिस न्यूज। दोस्त आपने देख लिया ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अगर पहले ही आए तो वहां पे ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं।
तो अगर कोई कार्य निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है तो वहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा वह अधिकारी अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वह अधिकारी अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए क्या लिखेंगे, दैट ऑफिसर हैड ऑलरेडी रिजाइन। तो रिजाइन का थर्ड फॉर्म रिजाइंड। ठीक है, तो रिजाइंड दैट ऑफिसर हैड ऑलरेडी थोड़ा रुक जाइए, अलग कर दे, ऑलरेडी रिजाइंड हिज। अब देखिए हिज पद का क्या होता है, पोस्ट कर लीजिए या रुक जाइए बता देते हैं, पोस्ट कर लीजिए या रुक जाइए, हाँ पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट ही सही रहेगा। तो क्या करें, हिज पोस्ट। तो दोस्त आपने देख लिया कि हमने आपको किस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर कराया। अब हम बढ़ते हैं तुलना वाले वाक्यों की तरफ। ये तो हमने देखा निश्चित समय पर समाप्त हो जाए पास्ट में या निश्चित समय से पहले ही समाप्त हो जाए, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले से आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा बनेगा कंपैरिजन वाले, तुलना वाले वाक्यों को हम बनाएंगे। तो चलिए तुलना वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर तुलना वाले वाक्यों की बात करें तो इसमें पहले आएगा, बिफोर आएगा, आफ्टर आएगा, व्हेन आएगा या ऑलरेडी आएगा। तो ऑलरेडी का हमने आपको बता दिया, 3 बताना है, बिफोर, आफ्टर और व्हेन। ठीक है, तो चलिए इनको भी बनाते हैं। इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक कार्यों के बीच इसमें तुलना की जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिया, वर्षा होने से पहले मैंने लिखा दोस्त वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। देखिए हमने क्या कहा, अब देखिए वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो मैंने आपको सिखाया अगर पहले आता तो पहले हैड लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, सेंटेंस देखिए यहां से ये वाला पहले बनेगा, कौन सा ये, ठीक है, और ये वाला कब बनेगा, ये वाला बाद में बनेगा। चलिए बनाते हैं, वी क्या लिखेंगे, वी हैड। देखिए मैंने बताया पहले अगर आता है तो हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले लगाएंगे। तो वी हैव रिच, और रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड, एट होम, ठीक है, या एट होम या होम कर लीजिए, होम ही कर लीजिए। तो वी हैड रिच्ड होम। अब ये लगाएंगे बिफोर, किसको लगाएंगे, बिफोर को। तो हमने बिफोर लिखा, ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो वर्षा होने से तो क्या लिखेंगे, इट रैन्ड। अब देखिए अब ये हमारा किस में बना, देखिए बिफोर के पहले वाला जो आया ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में, पास्ट परफेक्ट में। और ये किस में बनेगा, पास्ट, बिफोर छोड़ दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपने देख लिया अगर
बिफोर आया तो पास्ट परफेक्ट को पहले बनाएंगे, और बाद में आया जो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अर्थात जो कार्य पहले हो जाएगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में होगा तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, तो चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा अपना, जैसे मैंने लिखा अपना पाठ याद करने के पश्चात या आप बात कर सकते हैं, मैं स्कूल गया था। देखिए कह रहा मैं अपना पाठ याद करने के पश्चात मैं स्कूल गया था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे, देखिए बाद आया, अब ये जो है आप पहले इसे बनाएंगे, इसे मतलब पहले लिखेंगे, और इसको बाद में, इसको कब लिखेंगे, बाद में। लेकिन देखिए कार्य हो कैसे रहा, अपना पाठ याद करने के बाद, तो उसने पहले अपना पाठ याद किया, उसके बाद स्कूल गया, तो ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई, देखिए इसमें मैंने आई छुपा दिया, मतलब आई मैं वाला, तो यही सेंस वहां पे भी होगा। तो आई हैड लर्न ऑफ माई लेसन। दोस्त आपने देख लिया कि कैसे बना, आपको हमने बताया ट्रिक में कि अगर आफ्टर है तो आफ्टर के बाद हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, और उसके पहले क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो आपने इसे समझ लिया होगा, मैं इसका उम्मीद करता हूं। तो देखिए दोस्त इसी तरह से हमें इन सेंटेंसों को करना है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं वेन वाला। मैंने आपको दो बता दिया, बिफोर, आफ्टर और ऑलरेडी। एक बच्चा वेन, तो वेन वाला भी हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए वेन वाले की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए जैसे मैंने कहा जब हम स्टेशन पहुंचे, जब हम स्टेशन पहुंचे सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। अब देखिए दोस्त ये कि भी कंडीशन कर रहा है, जब हम स्टेशन पहुंचे तो सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। तो आपको देखना है, कर स्टेशन तो हम बाद में पहुंचे, उससे पहले यात्री क्या हो चुके थे, उतर चुके थे। तो ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट। और ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्त आपने इसे भी देख लिया। तो चलिए इसको बनाते हैं, लिखेंगे जबकि वेन, जबकि इंग्लिश क्या होती है, वेन क्या होती है, वेन। तो लिखेंगे वेन वी रीच्ड द स्टेशन। अब यहां से दोस्त कामा करेंगे और लिखेंगे ऑल पैसेंजर्स हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
हैड क्यों लगाएंगे, ये पहले ही उतर चुके थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। तो हैड ए लाइट फ्रॉम द ट्रेन, फ्रॉम द ट्रेन। ठीक है दोस्त, ये हमारा इस प्रकार से सेंटेंस बना। तो मैंने आपको बिफोर, आफ्टर, व्हेन और ऑलरेडी भी बता दिया, अब बाई भी बता दिया और टिल भी मैंने आपको बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।